निक्की यादव ढाबा मर्डर केस। निक्की यादव हरियाणा के झज्जर जिले की खेड़ी कुमार गांव की रहने वाली थी। उसके पिता सुनील यादव गुरुग्राम में गाड़ियों की मरम्मत का काम करते थे। निक्की अपने परिवार में सबसे बड़ी बेटी थी। उसने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव में ही पूरी की, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए वो दिल्ली आ गई। साल 2018 के आसपास निक्की मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही थी। इसके लिए उसने दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया। वह रोज बस से कोचिंग जाया करती थी। इस रोजमर्रा के बस सफर के दौरान उसकी मुलाकात साहिल गहलोत से हुई। साहिल दिल्ली के नफसगढ़ इलाके का रहने वाला था और एमएससी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उसकी कोचिंग भी उत्तम नगर में ही थी। क्योंकि दोनों एक ही बस से एक ही समय पर आया करते थे, इसलिए धीरे धीरे एक दूसरे को नोटिस करने लगे। फिर बातचीत शुरू हुई, दोस्ती हुई। समय के साथ ये दोस्ती प्यार में बदल गई। प्यार होने के बाद दोनों लिविंग इन रिलेशनशिप में रहने लगे। लेकिन जब कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन लगा और कोचिंग सेंटर बंद हो गए तो दोनों अपने अपने गांव लौट गए। लॉकडाउन खत्म होने के बाद फिर से दिल्ली आए, दोबारा साथ रहने लगे। वक्त के साथ साथ निक्की और साहिल का रिश्ता गहरा होता गया, लेकिन प्यार में डूबे रहने के कारण दोनों अपनी पढ़ाई पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाए। नतीजा ये हुआ कि जब उन्होंने अपनी अपनी परीक्षाएं दी तो दोनों ही असफल हो गए। निक्की मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम पास ही नहीं कर पाई और साहिल एमएससी की परीक्षा में फेल हो गया। इसके बाद दोनों ने ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने का फैसला किया। निक्की ने वहाँ एमए में दाखिला लिया, जबकि साहिल ने फार्मेसी का कोर्स चुना। पढ़ाई के साथ साथ लव अफेयर भी चलता रहा। हर आम रिश्ते की तरह इनके बीच भी कभी कभी झगड़े मनमुटाव होते रहते थे, लेकिन इसके बावजूद भी एक दूसरे से जुड़े रहे। उस वक्त तक निक्की के लिए साहिल ही उसकी पूरी दुनिया था और साहिल के लिए भी निक्की सब कुछ थी। लेकिन हकीकत धीरे धीरे कुछ और ही रूप लेने लगी। समय बीतने के साथ साथ उनके रिश्ते में कड़वाहट बढ़ने लगी। यह कड़वाहट इतनी खतरनाक साबित होगी, इसका अंदाजा निक्की ने कभी सपने में भी नहीं लगाया था। 11 फरवरी 2023 को निक्की के पिता ने उसे फ़ोन किया, लेकिन उसका मोबाइल बंद आ रहा था। घबराकर उन्होंने निक्की के साथ रहने वाली उसकी छोटी बहन को फ़ोन किया। बहन ने बताया कि निक्की शायद गोवा घूमने गई है। तसल्ली के लिए पिता ने निक्की के दोस्तों को भी फ़ोन किया, लेकिन किसी को भी उसकी कोई जानकारी नहीं थी। तभी एक दोस्त ने बताया कि उसने निक्की को आखिरी बार साहिल के साथ देखा था। इसके बाद निक्की के पिता ने छोटी बेटी से साहिल का नंबर लिया और उसने उसको फ़ोन किया। साहिल ने साफ झूठ बोल दिया। उसने कहा कि मुझे निक्की के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, मैं तो अपनी शादी की तैयारियों में व्यस्त हूँ। हो सकता है वो देहरादून या मसूरी घूमने गई हूँ। अगले दिन यानी 12 फरवरी को निक्की के पिता ने किसी तरह साहिल का नंबर हासिल किया और उनसे बात की। उन्होंने भी यही कहा कि निक्की के बारे में कोई जानकारी नहीं है। निक्की के पिता ने अपनी बेटी को पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। इसी बीच 13 फरवरी को दिल्ली पुलिस को एक अनजान व्यक्ति का फ़ोन आया। फ़ोन करने वाले ने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन उसने एक बेहद अहम जानकारी दी। उसने बताया कि नफसगढ़ के एक ढाबे के मालिक ने एक लड़की की हत्या कर दी है। उसकी लाश ढाबे के अंदर ही छिपा रखी है। ये फ़ोन किसने किया था, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। लेकिन इस सूचना के मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। उसने तुरंत ढाबे के लिए रवाना हुई। जांच के दौरान पुलिस को ढाबे में एक लाश बरामद हुई। यह लाश किसी और की नहीं बल्कि निक्की यादव की थी। शुरुआत में मीडिया और लोगों को लगा कि यह लिविंग इन रिलेशनशिप का मामला है, जहाँ बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी। लेकिन पुलिस जांच में एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। निक्की सिर्फ साहिल की गर्लफ्रेंड या लिविंग पार्टनर नहीं थी, बल्कि वह कानूनन उसकी पत्नी भी थी। जब पुलिस ने निक्की के कमरे की तलाशी ली तो वहां से शादी की तस्वीरें और मैरिज सर्टिफिकेट बरामद हुआ। जांच में पता चला कि साहिल और निक्की ने 1 अक्टूबर 2020 को ग्रेटर नोएडा के एक आर्य समाज मंदिर में पूरे रीति रिवाज के साथ शादी कर ली थी। मंदिर के रिकॉर्ड से ये भी पुष्टि हुई और ये शादी की भी पुष्टि हुई। यह शादी दोनों ने अपनी मर्जी से की थी, लेकिन उन्होंने अपने परिवारों से छुपा के रखा था। जब साहिल के घर वालों को उसकी दूसरी शादी का दबाव बनाना शुरू किया, काफ़ी समय तक वो टालता रहा। लेकिन जब दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उसने आखिरकार अपने परिवार को सच बता दिया कि वो पहले से ही निक्की से शादी कर चुका है। साहिल के घर वालों ने उसे सलाह दी कि वो जल्द से जल्द निक्की से पीछा छुड़ाए और उनकी पसंद की लड़की से शादी कर ले। 9 फरवरी 2023 के दिन साहिल ने परिवार की पसंद की लड़की से धूमधाम से सगाई कर ली और उसी रात करीब 1:30 बजे सगाई का जश्न मनाने के बाद साहिल अपनी पहली पत्नी यानी निक्की यादव के फ्लैट पर पहुंचा। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि साहिल निक्की के घर करीब 2 से 3 घंटे तक रुका। इसी दौरान उसने एक झूठी कहानी रची
निक्की को गोवा ले जाने का प्लान बनाया। सुबह करीब 7 बजे दोनों ने अपना सामान पैक किया और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के लिए निकल पड़े। लेकिन साहिल का टिकट कंफर्म नहीं था, जिस वजह से वे ट्रेन नहीं पकड़ पाए। इसके बाद दोनों ने हिमाचल प्रदेश जाने का फैसला किया। वे अपनी कार लेकर आनंद विहार बस अड्डे पर पहुंचे, लेकिन वहां भी बात नहीं बन पाई। इसके बाद वे कश्मीरी गेट बस अड्डे की ओर निकल पड़े। कश्मीरी गेट के पास निगम बोध घाट के नज़दीक साहिल ने एक पेड़ के नीचे कार रोक दी। बार बार प्लान बदलने की वजह से निक्की साहिल के बीच में जोरदार बहस होने लगी। करीब आधे घंटे तक दोनों के बीच तीखी लड़ाई होती रही। इसी गुस्से में साहिल ने काल में रखे मोबाइल चार्जर से डाटा केबल से निक्की का गला घोट दिया और तब तक तार खींचता रहा जब तक निक्की की जान नहीं निकल गई। हत्या के बाद साहिल ने निक्की की लाश को बगल वाली सीट पर सीधा बैठा दिया और उसे सीट बेल्ट पहना दी, ताकि बाहर से देखने वालों को यह लगे कि वो सो रही है। इसके बाद वो घबरा कर सीधा निक्की की लाश का क्या करे सोचने लगा। इसलिए वो निक्की की लाश को गाड़ी में इधर उधर घुमाता रहा। उधर 10 फरवरी को साहिल की शादी की रस्में शुरू होने वाली थी। सभी लोग उसका इंतजार कर रहे थे। साहिल का फ़ोन बंद था, इसलिए घर वाले परेशान हो रहे थे। जैसे साहिल ने फ़ोन ऑन किया, उसने सारी बात अपने घर वालों को बताई। अपने पिता को बताया कि उसने निक्की को मार दिया है और उसकी लाश उसकी गाड़ी में है। यह सुनकर पिता ने पुलिस के पास जाने के बजाय लाश को लेकर अपने ढाबे में आने को कहा। इसके बाद साहिल के पिता, 2 रिश्तेदार और 2 दोस्त 3 अलग अलग गाड़ियों में साहिल की मदद के लिए निकल पड़े। रास्ते में सभी लोग साहिल से मिले और फिर मिलकर निक्की की लाश को खाओ पियो ढाबे के बड़े फ्रिज में छिपा दिया। यह ढाबा साहिल का ही था और शादी की वजह से बंद पड़ा था, इसीलिए किसी को कोई शक नहीं हुआ। लाश को ठिकाना लगाने के बाद साहिल ने निक्की के फ़ोन से अपनी सारी चैटिंग डिलीट कर दी, कॉल रिकॉर्ड डिलीट कर दिए। इसके बाद वह ऐसे तैयार होकर अपनी शादी में गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 10 फरवरी को साहिल और उसके साथियों ने मिलकर निक्की की लाश को ढाबे के फ्रिज में छिपाया। फिर इसके बाद साहिल अपने घर चला गया। उसी दिन उसने बड़ी धूमधाम से दूसरी लड़की से शादी कर ली। हैरानी की बात यह है कि शादी के अगले ही दिन साहिल फिर से ढाबे पर गया, ये देखने के लिए कि लाश वहाँ सुरक्षित तो है या नहीं। उनका प्लान था कि जब मामला ठंडा पड़ जाएगा तो लाश को निकालकर पास के किसी बड़े नाले में फेंक देंगे। साहिल अपनी नई शादीशुदा जिंदगी आराम से जी रहा था, लेकिन जैसे ही निक्की के गायब होने की खबरें सामने आई, पुलिस ने साहिल से कड़ी पूछताछ की तो वह टूट गया और आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दरअसल निक्की को किसी कॉमन फ्रेंड से पता चला कि साहिल की शादी पक्की हो चुकी है। 9 फरवरी को जब दोनों मिले तो निक्की ने साफ कह दिया साहिल अपनी शादी तोड़ दे और उसके साथ गोवा या हिमाचल चले। जब साहिल नहीं माना तो निक्की ने धमकी दी वह शादी के मंडप पे पहुंच जाएगी और शादी तोड़वा देगी। 2020 में उनकी शादी की तस्वीरें सबको दिखा देगी। इसी डर और गुस्से में साहिल ने निक्की की हत्या कर दी। पुलिस ने 18 फरवरी 2023 को साहिल के पिता वीरेंद्र सिंह, उसके 2 दोस्तों और 2 चचेरे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। यह थी निक्की यादव हत्याकांड की पूरी कहानी। इस खौफनाक वारदात का आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। और अगर ये आपको जानकारी पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही क्राइम से जुड़ी स्टोरी हम आपके सामने लाते रहे। तब तक सावधान रहे, सतर्क रहे।